हेलो फ्रेंड्स, दिस अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट चल रही है। ऑलरेडी 8 वीडियोस आ चुके हैं। वीकली मैं मंडे और फ्राइडे को वीडियो डाल रहा हूँ सुबह 11 बजे करीब, ठीक है। और अभी तक हम लोग 8 वीडियोस में बना चुके हैं, और जिसमें कि जो कोर वीडियोस हैं वो टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, लास्ट 3 वीडियोस उसके भी आ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कैसे वेब पेज क्रिएट करते हैं। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। तो आज जब मैंने अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करा तो उसमें अपडेट्स में 3 अपडेट्स अवेलेबल थे कि जो वर्डप्रेस का एक लेटेस्ट वर्जन आ रखा था, और उसको मैंने जैसे अपडेट करा उसके बाद क्या था, प्लगइन्स को अपडेट करने के लिए आ रखा था। जब मैंने उसे अपडेट करा तो उसी अपडेट के बीच में ये इशू राइज हुआ मेरे सामने। तो जैसे ये लिखा आ रहा था, ब्रीफली अनअवेलेबल फॉर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, चेक बैक इन अ मिनट। मैंने 10 मिनट बाद रिफ्रेश करा तो भी ये इशू एज अ टीज था। तो आज हम डिस्कस करते हैं इस इशू को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इशू फ्रिक्वेंटली आता ही आता है जो लोग वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होता है सबसे पहले होस्टिंग पे, जहां से हमने होस्टिंग लिए, चाहे आपने GoDaddy से लिए, मैंने होस्टिंगर से लिए, तो हम होस्टिंगर में जाएंगे। तो ये होस्टिंगर का डैशबोर्ड ओपन है। आपको पता ही है कि .com पे मैं वेबसाइट बना रहा हूँ। तो हम यहाँ पे जब यहाँ पे जाएंगे, आप डोमेन पोर्टफोलियो पे जाइएगा तो आपके डोमेन पर चल जाएंगे। फिर आप .com जिस पे आप वेबसाइट बना रहे हैं उस पर फिर मैनेज वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा। जब आपने क्लिक करा तो साइड में आइएगा, साइड में फाइल्स आ रहा होगा, फाइल्स में फाइल्स मैनेजर पे जाइएगा। फिर जो पहला ऑप्शन है एक्सेस फाइल्स ऑफ SEOPathshala.com और एक्सेस ऑल फाइल्स ऑफ प्रीमियम वेब होस्टिंग, तो हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्सेस फाइल्स ऑफ SEOPathshala.com। इस पर क्लिक कीजिएगा तो हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे भी देखते हैं वो 2 ऑप्शन कौन से हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है पब्लिक अंडर इसको HTML और डू नॉट अपलोड हेयर। तो हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे W-कंटेंट पे। जब हम यहाँ पे गए तो हमें प्लगइन्स दिखा, हम प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे, और प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद जो हमारा लेटेस्ट प्लगइन होगा उसे हम डिलीट कर देंगे। तो अभी तो इसमें आ मंथ अगो, 5 डेज अगो ये आ रहा है, तो इसे आप लास्ट मॉडिफाई कर दीजिए। तो जब आपने लास्ट मॉडिफाई किया तो आपको जो प्लगइन्स यहाँ पे दिख रहा है अभी 5 डेज अगो दिस, तो मेरे ख्याल से हम इस एलिमेंटर वाले को प्लगइन को डिलीट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। हमने एलिमेंटर वाले को डिलीट करा। अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, कोई नहीं, हम उसको दोबारा भी इंस्टॉल कर लेंगे कि ये इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ये इशू फ्रेंड्स रिजॉल्व हो चुका है। अब देखिए डैशबोर्ड मेरा आ चुका है, ठीक है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, अपने प्लगइन्स पे जाना है, इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी हमारा वो प्लगइन्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम उस प्लगइन को एक्टिवेट 1 है, ये लाइट स्पीड कैशे जो हमने बोला था कि ये इसको ऑटो अपडेट्स प्लगइन फास्ट होस्टिंग प्लगइन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो आपने ये देखा कि किस तरीके से हमने एन ऑटोमेटेड वर्डप्रेस अपडेट है पेज टू कंप्लीट। तो आपने ये देखा किस तरीके से हमने इस ऑप्शन को यूज करके जो हमारा करंट प्लगइन्स था लास्ट मॉडिफाइड में, उसको जाके डिलीट करा और हमारा डैशबोर्ड वहां पे विजिबल हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको अगर ये एरर शो हो तो आप इस तरीके से इस एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका भी है फ्रेंड्स, वो मैं आपको दिखा देता हूं। उसमें क्या होगा, जैसे आप उसको बंद कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे मेन मेन्यू पे गए, दोबारा आप जाइएगा डोमेन पोर्टफोलियो पे जाइएगा, ठीक है। ये दूसरा ऑल्टरनेटिव है फ्रेंड्स। मैनेज वेबसाइट पे जाइएगा, उसके बाद यहाँ जाइएगा आप फाइल्स में, ठीक है। फिर आप बैकअप पे जाइएगा, ठीक है। बैकअप पे जाने के बाद रिस्टोर वेबसाइट पहला ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करना, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद जो लेटेस्ट डेट हो, जैसे आज है, अब इसको फिर यहाँ पे रिस्टोर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका बैकअप पूरा रिस्टोर हो जाएगा। फिर आप रिफ्रेश कीजिएगा तो आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। तो ये दूसरा वे आउट है। पहला वे आउट मैंने आपको बता ही दिया, फाइल में जाना है, फाइल मैनेजर में जाना है, पब्लिक अंडरस्कोर HTML पे जाना है, फिर WP कंटेंट में जाना है, लास्ट मॉडिफाई करना है, और जो लास्ट मॉडिफाइड आपको प्लगइन दिखे उसको डिलीट कर देना है। फिर इसको रिफ्रेश करना है तो आपका ये डैशबोर्ड आ जाएगा और ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, और वो प्लगइन को हम यहाँ पे जाके दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे। तो आई होप आपको ये फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर कुछ भी कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक पे बनाएंगे, या इसी वीडियो को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।